लटक रहा है, कुछ हो रहा है, बिकॉज ये बार बार स्वाइप हो रहा है ना, तो उसमें ना आपको समझ में आएगा ना मेरा इंटरेस्ट बनेगा। नेटवर्क इशू है। आता आ रही है, ओके ठीक है। ओके, तो प्रीवियस वाला समझा था क्या? बिकॉज अभी कट गया था, तो प्रीवियस वाला समझा था क्या? प्रीवियस वाला समझा, किसको नहीं समझा, ऐसा कुछ है क्या? वही वाली चीज को रिपीट कर रहा था मैं एक्चुअल में। हम्म। एक ने बोला समझा, एक ने बोला नहीं समझा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। आज आज अपन पहले इसी को समझ लेंगे, बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। अभी ये टुकड़े हो गए, तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। देखो, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसा होता है यहाँ पे। क्वेश्चन इन द सेंस, क्वेश्चन ये है कि भाई तुम्हारी एज 18 से ऊपर है क्या? तो क्वेश्चन को पूछ रहा है, इफ पूछ रहा है। इफ, अगर, इफ मतलब अगर मगर वाला अगर। अगर एज 18 से ऊपर रहा तो प्रिंट होना चाहिए यस यू कैन वोट। अगर एज 18 से ऊपर नहीं है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो प्रिंट होना चाहिए एल्स वाला हिस्सा, ठीक है। सो हाँ भाई, पता है, लेफ्ट हो गया था। ओके, तो दैट इज मगर। तो ये अगर एंड मगर। अगर ये है तो ये करो, अगर नहीं है तो ये करो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था? अगर एज 18 से ऊपर रही, ठीक है, तो उल्टा लिख दिया मैंने। अगर एज 18 से ऊपर रही तो यू कैन वोट। सेकेंड था, एज जो है वो 18 से छोटी रही तो होना चाहिए यू कांट वोट। तो ये दोनों हो चुका है, यू कांट वोट। और थर्ड एक चीज था, दैट इज नथिंग बट, अगर एज इक्वल्स टू 18 रही, मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली उसकी एज भी 18 है और आपके कंडीशन में भी 18 है, तो उसको बोलना चाहिए वेट फॉर 1 ईयर। क्या लिखना चाहिए? वेट फॉर 1 ईयर। अब ये दो तो ठीक है, बिकॉज दो चीजें तो हमने कर लिए, 18 के अबव कर लिया, 18 के बिलो कर दिया। बट अगर 18 एग्जैक्टली रहा तो क्या? बिकॉज इस कंडीशन में 18 पे देखो, चलो हम करते हैं, सॉरी ही बोलेगा, पर सॉरी नहीं चाहिए मुझे, सॉरी स्टेटमेंट नहीं चाहिए। फिर से एक बार मैं रन किया। अब 18 डालेंगे, इस बार जो एज है वो एग्जैक्टली 18 डालेंगे और चेक करते हैं। तो यू कैन सी एग्जैक्टली 18 डाले में आ गया है सॉरी यू कांट वोट। बट मुझे जो चाहिए वो है वेट फॉर 1 ईयर। तो इस टाइम इफ एंड एल्स काम में नहीं आएगा, और इस बार यूज करना पड़ेगा आपको इफ की 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी ग्रेटर वाली, सेकेंड स्टेटमेंट रहेगी लेस वाली, एंड थर्ड स्टेटमेंट फिर से एक बार रहेगा इफ वाला, जिसमें हम दिखाएंगे कि अगर एज अगर इक्वल्स टू 18 रहती है तो, राइट, इक्वल्स टू क्या रहेंगी? 18। सेम चीज अगर आपको डालना है तो लगा सकते हैं कर्ली बेसिस, अदरवाइज आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने कर्ली बेसिस को हटा दिया, और यहाँ पे हमें क्या स्टेटमेंट चाहिए था? यहाँ पे हम स्टेटमेंट डाल देते कि अगर यूजर की एज एग्जैक्टली 18 रहेंगी तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे वेट फॉर 1 ईयर। सो यही सेम स्टेटमेंट को उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड न्यू लाइन अप्लाई कर लेते हैं, डबल कोट्स एंड कंप्लीट। यस, ट्राई करते हैं। हाँ, कल से क्लासेस रेगुलर होगा। इंटर योर एज, सो सपोज 18 ही डाल के सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं एंड यू कैन सी वेट फॉर 1 ईयर जो स्टेटमेंट चाहिए था वो आया, बाकी दोनों स्टेटमेंट भी नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर यूजर की एज ग्रेटर देन 18 होती है तो यू कैन सी यस यू कैन वोट, वो भी हो चुका है। अगर एज, ठीक है, 29 पे यस यू कैन वोट। अगर एज 18 से छोटी होती है तो वो भी चेक कर लेते हैं। सो 12 सॉरी यू कांट वोट। तो ये हमें समझ गया है कि कहाँ पे इफ एल्स यूज करना और कहाँ पे इफ यूज करना। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है, एक से ज्यादा चीजें है, तो वहां पे आप सिंगल सिंगल इफ को यूज कर सकते हो। इफ एल्स आपके काम में नहीं आएगा तो दोनों चीजें काम की। नेक्स्ट एक पॉइंट है, याद रखना कि अगर आपके आवाज अटक रही है, आवाज अटक रही है। हिमांशु इज नो, हाँ, नहीं, हाँ, नो, नो सर। ओके, तो फिर आप लोगों का भी इशू है अभी,
ठीक है, अभी मैं स्टेबल कनेक्शन पे हूँ। ओके, सो एज क्या है, अगर देखो यहाँ पे एक चीज ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप याद रखना कि एल्स अकेला यूज नहीं होता। इफ जो है वो अकेला यूज हो सकता है प्रोग्राम में, बट सिंपली एल्स यूज नहीं हो सकता। सर मतलब आप सिंपल विदाउट इफ आप एल्स को यूज नहीं कर सकते। अब वो चीज मैं दिखा देता हूँ, इस चीज को हटा रहा हूँ। बेसिकली अभी एज वाला फंडा यूज नहीं करो। सेकेंड चीज मैं सिर्फ दिखाने के लिए यूज करो कि भाई यहाँ पे अगर मैंने क्या कर दिया, यूज करो एल्स, तो पहले तो लीगल यूज दिखा देता हूँ। तो लीगल यूज जो था वो हमारा इस तरीके से था, एल्स, एंड देन मैंने इधर लिख दिया था प्रिंट एफ डबल कोट्स, और वहां पे क्या था, सॉरी फॉर वाला, यू कांट वोट वाला। यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, रिवर्स वापस यहाँ पे लिख देते हैं सॉरी वोट एंड न्यू लाइन। ओके, तो यहाँ पे यस यू कैन वोट एंड यस यू कांट वोट, सॉरी यू कांट वोट वाला सिस्टम है। अब यहाँ पे इस चीज को रन करो तो देखना ये रन होगा, नो इशू, इसमें कोई भी एरर नहीं देगा। देखो नीचे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, और ये देखो यहाँ पे भी वो आ रहा है, मेरे को पूछ रहा है वो एज। मैं यहाँ पे 29 डालता हूँ एंड यू कैन वोट। नेक्स्ट वन, फिर से लेस करके भी डाल के देख लेते, मतलब दोनों चीज हम क्रॉस चेक कर लेते। तो 12 डाल के देख लिया, सॉरी यू कांट वोट, दोनों चीजें आ गई। नेक्स्ट ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि यस यू कैन वोट एंड उसके बाद उसके इसमें आना चाहिए और भी एक चीज, दैट इज नथिंग बट अ प्रिंट है, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ थैंक यू। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि एल्स एरर देगा, एल्स वाला जो पार्ट है वो एरर देगा। व्हाई? बिकॉज एल्स प्रोग्राम में अकेला नहीं आ सकता, वो हमेशा इफ के साथ ही दिखेगा, इफ के साथ। ओके, जैसे ये मियाँ बीबी टाइप है ना, ये सपोज ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये पापा है तो ये मम्मी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जो मम्मी लोग रहते हैं, जो फंक्शन में जाती है वो पापा के साथ ही जाती है। सेम चीज इस प्रोग्राम में जो एल्स है वो हमेशा इफ के साथ ही नजर में आएगा, अकेले नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट, हमारे जो पापा होते हैं कभी कभी फंक्शंस में अकेले भी चले जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इफ आपको प्रोग्राम में अकेले भी नजर आ सकता है विदाउट एल्स। जैसे इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल में ही देखा था कि हमने इफ यूज किया बट उसमें एल्स वाला पोर्शन नहीं था, पर इस वाले कंडीशन में एल्स है बट इफ भी होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ठीक है ना, एल्स के साथ इफ भी तो है, बट इमीडिएट इफ चाहिए। ऐसा ही कहीं पे भी इफ नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा, इमीडिएट। इमीडिएट मतलब सर, इमीडिएट इन द सेंस इफ के एक स्टेटमेंट के बाद ही वो होना चाहिए। मतलब इसकी कर्ली ब्रेसेस अगर ओपन है एंड क्लोज है, उसके जस्ट बाद में ही होना चाहिए एल्स। एंड मैंने इसके पहले ही बताया कि आपने प्रीवियस वाले वीडियोस में देखा होगा, लेक्चर्स में देखा होगा कि हम अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट को ही इफ कंसीडर करता है। तो अगर मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाता हूँ, यू कैन सी, अगर मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाता हूँ तो इफ सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेटमेंट को खुद के अंदर समझेगा। नेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट है थैंक यू, ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट कहलाएगा एंड दैट्स व्हाई एल्स को इफ नजर नहीं आएगा। तो देख लो आप, मैं उसको कंपाइल करके दिखा रहा हूँ एंड यू कैन सी एरर है। एरर को देखने के लिए देखो क्या चीजें देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ एंड यू कैन सी एरर एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ। हालांकि इफ है पर उसको नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको इफ के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट डालने हो तो आपको उस टाइम याद से, एज अ बिगिनर में बोल रहा हूँ, बिगिनर में ये गलती होती है, उस टाइम याद से कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर एक स्टेटमेंट अगर आपको रखना है इफ के अंदर, तो आपने यूज किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, बट एक से ज्यादा स्टेटमेंट रखना है आपको। मतलब देखो लाइन ऑफ कोड एक लाइन से ज्यादा है तो उस टाइम आपको कंपलसरी आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहता है अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो। ओके, यहाँ पे देखो मैं कंपाइल कर रहा हूँ एंड यू कैन सी देयर इज नो एरर, और आउटपुट भी रन हो जाएगा। देखो करके देख लेते हैं, 29 डालते तो लिख के आ जाएगा यस यू कैन वोट एंड थैंक यू। तो दोनों चीजें एक साथ आ गई है। ओके, समझा ये चीज? यस गाइस, ये वाला चीज समझा, इफ एंड एल्स वाला? ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये प्रीवियस वाला ही था। नेक्स्ट सेशन अभी जो होगा, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसमें अपन नेस्टेड लैडर और स्विच केस का हम लेंगे।
किसी को असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बिकॉज अभी मैं नेक्स्ट वाले सेशन में ही स्टार्ट करूंगा। 9 मिनट बचे और तामझाम में ही हो गया। सो 9 मिनट बचे, अगर किसी को कुछ असाइनमेंट करने के वक्त कुछ दिक्कत आ रही है तो पूछ लो, तो वो वाला असाइनमेंट का मैं सजेशंस वगैरह दे देता हूँ, बिकॉज 9 मिनट में वो चीज़ हो सकती है। नया टॉपिक नेक्स्ट वाले सेशन में हम देखेंगे। नेस्टेड इफ एल्स लाइडर स्विच केस हम नेक्स्ट वाले इसमें करेंगे। ऐसा स्टार वाला हैश वाला असाइनमेंट, ठीक है वैष्णवी, देख लेते हैं क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर बताना, ठीक है। अभी तो ठीक है, मैं अभी ढूंढ ले रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन नंबर बताना है, डे कौन सा है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बिकॉज सभी क्वेश्चन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा मेरा सपोर्ट लगेगा आपको। वो असाइनमेंट सारे आपके लिए ही है, बट सपोर्ट इन द सेंस आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ रहे तो वो बताना। तीसरा वाला असाइनमेंट, सेकंड वाला असाइनमेंट, ओके ठीक है। थर्ड एंड सेकंड दोनों देखेंगे। बाकी 10 या 11 क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर असाइनमेंट कब चेक होगी? असाइनमेंट संडे को या सैटरडे को मैं चेक करता हूँ, और सबकी चेक करता हूँ, तो आपको जैसे ही चेक होगा तो मेल आ जाएगा। डोंट वरी, मैं चेक करता हूँ, मेल आता है आपको। कौन सा वाला है? सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, तो मे बी दिस वाला अक्टूबर ना, अक्टूबर में आपका स्टार्ट हुआ था, सेकेंड, ओके। सेकेंड असाइनमेंट ये वाला हो गया, अच्छा ये वाला सबका हो गया। कितने लोगों ने सबमिट किए? 18 लोगों ने बस। क्यों भाई ऐसा क्यों? 33 लोग क्या कर रहे हैं बाकी के रिमेनिंग? पूछो ना, कोई भी इशू नहीं है, बेसिक वाला भी रहेगा तो भी मैं बता दूंगा। हाँ अच्छा, ये वाला एफएनसी तो बेसिकली ये तो डायरेक्टली प्रिंट करना है, यहाँ पे कोई भी फॉर लूप वगैरह नहीं लगाना यार, ठीक है। यहाँ पे टेंशन मत लो कि एकदम भारी वाला लॉजिक लगाना है क्या, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको एफएनसी ड्रॉ करना है। मैं सी दिखा देता हूँ, तो इस चीज को मैं कर रहा हूँ डिलीट, और आपको सी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने एक चीज प्रिंट करके दिखाई तो असाइनमेंट चेंज हो जाएगा। अगर मैं कोई भी असाइनमेंट अगर मैं कर लूंगा तो वो असाइनमेंट थोड़ा सा भारी लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कराना है अल्फाबेट को बाय यूजिंग दैट कैरेक्टर्स, और यहाँ पे सिर्फ प्रिंट एफ का यूज करना है, बिकॉज डे 1 में सिर्फ मैंने प्रिंट एफ और स्कैन एफ ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर लूप नहीं यूज करना, आपको इफ एल्स नहीं यूज करना, डे वाइज असाइनमेंट्स है, तो सिर्फ प्रिंट एफ का यूज करके आपको वो सी को प्रिंट करना है। तो बेसिकली जाके उसको पहले तो देखो कि वो क्या है। अगर मेरे को सी को प्रिंट करना है तो स्टार्टिंग में कितने 1 2 3 4 5 6 हैशेस है, और थोड़ा सा दो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 स्पेसेस है यहाँ पे। यू कैन सी कितने स्पेसेस है, 1 2 3 4 स्पेसेस है। तो सिंपली ऐसा ही कर करके प्रिंट करना है। तो ठीक है, मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जाके पेस्ट करो। ट्राई करना कि जितने मिनिमम आप न्यू क्या बोलते हैं नंबर ऑफ प्रिंट एफ यूज करोगे उतना ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जितने ज्यादा प्रिंट एफ, जैसे मैं अभी के लिए तो गदागिरी कर रहा हूँ, गदागिरी इन द सेंस एक प्रिंट एफ में नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत सारे प्रिंट एफ में बना रहा हूँ, बिकॉज आपको दिखना चाहिए इसलिए। अदरवाइज हम एक प्रिंट एफ के अंदर भी पूरा का पूरा सी को प्रिंट करा सकते हैं। सो डाल तो रहा हूँ, पर ये जैसा का जैसा तो सी नहीं आएगा, तो आपको तो समझ गया है कि कैसे करना है। So you can see this type of C is going to be print. तो थोड़ा सा स्पेसेस अपनी अप्रोप्रिएट मैनेज करो, और थोड़ा करने के बाद खुद भी रन करके देख लो कि वो सही तरीके से आ रहा है या प्रॉब्लम दे रहा है। यू कैन सी सी प्रिंट होगा ही, बिकॉज ऐसा इतना आ गया तो वो तो बाकी का भी आ ही जाएगा। सो फिर से मैं एक प्रिंटफ डाल रहा हूँ, तो प्रिंटफ में डाल देता हूँ बहुत सारे, तो इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, डबल कोट्स एंड डुप्लीकेट, और फटाफट से डाल देता हूँ। और कोई क्वेश्चन बाकी लोग? सर कैन वी यूज डबल कोट सिंगल टू इंसर्ट द स्पेस? नहीं,
नहीं नहीं, नॉर्मल स्पेस डालो, आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन? समझ गया, छोड़ दूं? अब ये लास्ट वाला भी सेम चीज से बनाना है, तो मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ। हाँ ठीक है। अब मैंने बोला था अगर मैं एक बना के दूंगा तो आपको एक बनाना है, तो अभी बनाना है बड़ा वाला। तो ये चीज मैंने छोड़ दी आपके लिए कि आपको इसको कंप्लीट करना है, वैसे हो ही गया था। तो इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा, तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। सी नेक्स्ट है, अगर इसके रिप्लेसमेंट देना है तो मुझे अभी कोड लिख के दिखाओगे। क्या लिख के दिखाओगे? पूरा का पूरा कोड जो है वो लिख के दिखाओगे, कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आएगा। सो कहा गया वो, सी को प्रिंट करा दिया। यू कैन सी, हाँ थोड़ा मेरे इसमें एक या दो स्पेस आगे पीछे हो गए। हाँ आप लोग कर लोगे, उतना टाइम आपके पास है। नेक्स्ट वन इज, अभी असाइनमेंट है कि आपको लिखना है कोड, कैपिटल में लिख के आना चाहिए कोड, वो भी इसी हैश का यूज करके। पहले सी रहेगा, फिर ओ प्रिंट होगा, फिर डी प्रिंट होगा, फिर ई प्रिंट होगा। तो आपको ये चीज करना है, ठीक है। कोड लिख के आएगा उसके ऊपर, इसी तरीके से जैसे सी लिखा है वैसे आपको ओ भी प्रिंट कराना है, डी भी प्रिंट कराना है और ई भी प्रिंट कराना है। उसका स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो प्राइवेटली भी, या फिर आप इसके जगह पे अभी उसको अपलोड करोगे, बिकॉज अभी ये असाइनमेंट गया। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट कौन सा था? थर्ड वाला, प्रज्वल। प्रज्वल से थर्ड वाला, थर्ड वाला भी इजी है। टेस्ट द कैरेक्टर XML। ठीक है, उसको अपोजिट में लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, LMX। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो क्या लिखना है हमें? XML। तो इसके लिए क्या टाइप का लगेगा? स्मॉल लेटर का, बिकॉज कैरेक्टर हमें सेव करना है। ठीक है, वर्ड नहीं पेस्ट करना है, ऐसा हैश हैश से बनाना है शिवम। वो जो भी कैरेक्टर आप लोगे ना, जैसे हैश लिया था तो आप हैश से ले लो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि सी को सी से बनाओ, ओ को ओ से बनाओ, डी को डी से बनाओ, ऐसा करके पैटर्न से बनाना है आपको। ओके, हाँ प्रिंटफ का यूज करके। क्या ए में डाल देता हूँ सपोज एक्स, सेकंड क्या है, बी में डाल देता हूँ एम, ए बी, सी में डाल देता हूँ एल। तो हमने ये तीन कैरेक्टर ले लिए और इस चीज को प्रिंट कराना है। किस तरीके से प्रिंट कराना है उसने बोला था, प्रिंट कराना है रिवर्स ऑर्डर में। तो ठीक है, उसको भी प्रिंट करना है एंड रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करना है। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हम प्रिंटफ ले लेते हैं, डबल कोड्स ऐसा, और यहाँ पे हमें क्या लगेगा, %C एंड %C, बिकॉज तीन चीज है हमें हमारे पास से इज, और उसका उल्टा लिखना है। राइट, जो चीज है उसको फिर से उल्टा लिखना है, तो फिर से हमें वही 3% लगेंगे बिकॉज कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर अंडरस्टैंड होने के लिए ये असाइनमेंट है कि कैरेक्टर को किस तरीके से दिया जाता है, क्या चीजें दी जाती है, वो उसके लिए था। नेक्स्ट वन इज कॉमा। कॉमा करके आपको सिंपली वो वेरिएबल्स को पास करना है, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये हो गया। देन उसके बाद रिवर्स में भी तो प्रिंट करना है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, सी कॉमा बी कॉमा ए, एंड दिस वन इज रिवर्स ऑर्डर। सेव करो, रन करके देखो, कोई इशू नहीं है, रन हो जाएगा। एंड यू कैन सी द रिवर्स ऑफ XML इज LMX। करेक्ट। ये था असाइनमेंट नॉर्मल वाला। अभी आपको क्या करना है, यूजर से लेना है। ये 3 अल्फाबेट यूजर से लोगे, और यूजर जो भी 3 अल्फाबेट डालेगा उसका अपोजिट लिख के देना है, अपोजिट प्रिंट करना है, रिवर्स प्रिंट करना है। बट इस बार यूजर से लेना है, ये यूजर से नहीं था, हार्डकोडेड था। नेक्स्ट और कोई असाइनमेंट? तो आपने तो 3 वाला तो किया ही नहीं किसी ने।